नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जहां बीजेपी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व चुनावी मैदान में उतर चुका है, वहीं कांग्रेस भी अब अपने नेता के जरिए चुनावी शंखनाद करने जा रही है। कल आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बांसवाड़ा में आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम में एक बड़ी जनसभा करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मानकर चुनावों से पहले कांग्रेस और गहलोत सरकार बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है। सीएम अशोक गहलोत भी कल बांसवाड़ा जाएंगे और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। राहुल की जनसभा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा और तीनों सह प्रभारी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता घर घर महाजनसंपर्क अभियान चला चुके हैं। दरअसल मानगढ़ धाम 4 राज्यों के आदिवासियों के सबसे बड़े आस्था का केंद्र के रूप में जाना जाता है। मालूम हो कि मानगढ़ में करीब 8 महीने पहले पीएम मोदी की एक जनसभा हुई थी, जिसके बाद से कांग्रेस भी मेवाड़ बागड़ की 28 सीटों पर नजरें बनाए हुए हैं। इन 28 में से 7 सीट एसटी रिजर्व है और राहुल के मानगढ़ दौरे को लेकर के कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि सभा में पीएम मोदी की 5 सभाओं से ज्यादा भीड़ आएगी। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी समुदाय के लिए 25 विधानसभा सीटें आरक्षित की गई है, जहां आदिवासी वोट बैंक का सालों से कांग्रेस के पाले में आता आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया है, जिसके बाद कांग्रेस 2023 के चुनावों को देखते हुए आदिवासियों पर लगातार फोकस कर रही है। 2018 के चुनाव की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 25 सीटों में से कांग्रेस को 12 सीटें और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। 4 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस को समर्थन दिया था। इससे पहले 2013 के विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 25 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीट और कांग्रेस ने मात्र 4 सीटें जीती थी। ऐसे में इस बार के सियासी रन को लेकर के कांग्रेस का आदिवासी वोट बैंक पर विशेष फोकस है और इस सब के बीच सवाल उठते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस आदिवासियों को कितना साध पाएगी। क्या आदिवासी इस बार कांग्रेस को मौका देंगे? क्या आदिवासी कांग्रेस की नैया पार कराएंगे? क्या कांग्रेस का आदिवासी पर दांव लगाना उसे सत्ता की चाबी दिला सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आदिवासी का सच्चा हितैषी कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित होगी। चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और चलिए अपने मेहमानों से आपको रूबरू करा दें, जहां राजकुमार शर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, मदन प्रजापत नेता बीजेपी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मदन जी, आप ही से सबसे पहला सवाल, कांग्रेस पूरी तैयारी में है आदिवासी वोट बैंक हासिल करने के लिए, आपकी क्या तैयारी? देखिए सीमा जी, आजादी के बाद में जिस तरीके से आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया और मदन जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे संपर्क साधेंगे। राजकुमार जी से जान लेते हैं। राजकुमार जी, पूरी कवायद करते आप लोग नजर आ रहे हैं, अब आदिवासियों को भी साधने की पूरी कवायद। देखिए शिवाजी, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से 8 अगस्त कल विश्व आदिवासी दिवस की सभी आदिवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और कांग्रेस पार्टी उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जहां तक आप कह रहे हैं आदिवासियों को साधने की बात, तो मैं कह रहा हूं सीमा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ रही है, साथ रही थी, साथ है और हमेशा साथ रहेगी। कांग्रेस का हमेशा उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा जी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आप लोग की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जल्द लौटेंगे और आपसे संपर्क साधेंगे। जहां आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही तैयारियों में जुटी है। हालांकि कांग्रेस के द्वारा आदिवासी वोट बैंक को साधने की पूरी कवायद की जा रही है। भाजपा भी अब देखने वाली बात होगी किस तरह की रणनीति बनाती नजर आएंगी। जहां मेवाड़ बागड़ पर कांग्रेस का विशेष फोकस है। राजस्थान की 60 विधानसभा सीटों को राहुल गांधी साधने की कोशिश करेंगे।
आदिवासी और दक्षिण क्षेत्र का कांग्रेस का पूरा फोकस है। तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल सीमा जी, आपकी आवाज आ रही है। मदन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही सीमा जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको आ रही है मेरी आवाज? सीमा जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? तो आवाज रिपीट होती है ना कान में। तो राजस्थान की 60 विधानसभाओं पर कांग्रेस की सीधी नजर, जहां राहुल गांधी भी अब पूरी तरीके से आदिवासियों को साधते नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि राजस्थान में कुछ ही समय में अब विधानसभा चुनाव हैं, जहां आदिवासी और दक्षिण क्षेत्र पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। आदिवासियों को साध करके बड़ा सियासी संदेश राहुल गांधी देते नजर आएंगे। जहां कल आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बांसवाड़ा में आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम में एक बड़ी जनसभा करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मानकर चुनावों से पहले कांग्रेस और गहलोत सरकार बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है। सीएम अशोक गहलोत भी कल बांसवाड़ा जाएंगे और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। राहुल की जनसभा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा और तीनों सह प्रभारी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता घर घर महाजनसंपर्क अभियान चला चुके हैं। दरअसल मानगढ़ धाम पर 4 राज्यों के आदिवासी के सबसे बड़े आस्था का केंद्र के रूप में जाना जाता है। मालूम हो कि मानगढ़ में करीब 8 महीने पहले पीएम मोदी की एक जनसभा हुई थी, जिसके बाद से कांग्रेस भी मेवाड़ वागड़ की 28 सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। इन 28 में से 17 सीट एसटी रिजर्व है। राहुल के मानगढ़ दौरे को लेकर के कांग्रेस नेताओं का दावा है कि सभा में पीएम मोदी की 5 सभाओं से ज्यादा भीड़ आएगी। बता दें कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय के लिए 25 विधानसभा सीटें आरक्षित की गई है, जहां आदिवासी वोट बैंक सालों से कांग्रेस के पाले में आता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी और भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया है, जिसके बाद कांग्रेस 2023 के चुनावों को देखते हुए आदिवासियों पर लगातार फोकस कर रही है। 2018 के चुनावों की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 25 सीटों में से कांग्रेस के 12 सीटें और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। वहीं 4 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस को समर्थन दिया था। इससे पहले 2013 के विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 25 सीटों में से बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने मात्र 4 सीटें जीती थी। ऐसे में इस बार के सियासी रन को लेकर के कांग्रेस का आदिवासी वोट बैंक पर विशेष फोकस है। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस आदिवासी को कितना साथ पाएगी। क्या आदिवासी इस बार कांग्रेस को मौका देंगे? क्या आदिवासी कांग्रेस की नैया पार करेंगे? क्या कांग्रेस का आदिवासियों पर दाव लगाना उसे सत्ता की चाबी दिला पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि आदिवासियों का सच्चा हितैषी आखिरकार कौन है, बीजेपी या कांग्रेस?
और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अपने तमाम गेस्टों की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए आपको हमारे गेस्ट से रूबरू करा देते हैं और आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ बने हुए हैं और मदन प्रजापत, नेता भाजपा, हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मदन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी सीमा जी, आ रही है मेरे को आवाज। चलिए, तो मदन जी, मेरा सवाल आपसे वही है कि आखिरकार कांग्रेस पूरी तैयारी करती नजर आ रही है, यहाँ पर पूरी तरीके से रणनीति बनाते नजर आएंगे राहुल गांधी भी। आपकी क्या तैयारी, किस तरीके से साधेंगे अब आप अपने वोटरों को? देखिए सीमा जी, आजादी के बाद में जिस तरीके से इस वर्ग का विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं। आदिवासियों का विकास के लिए अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश में सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस सरकार है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ इनको वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए और आरक्षण का भय दिखा के और सिर्फ इनका शोषण करने का काम अगर किसी ने किया है तो देश में किया है, कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो माननीय भैरों सिंह शेखावत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, और अगर सबसे पहले पंचायत राज और निकाय के अंदर आरक्षण अगर किसी आदिवासियों को दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय भैरों सिंह शेखावत जी द्वारा दिया गया है। आदिवासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से एक विभाग बना के इनके उत्थान के लिए कार्य किए गए हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा आदिवासियों के लिए सोच के रखती है, और जिस तरीके से अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर आदिवासियों के लिए जो किया गया है उसमें बिरसा मुंडा जी का जो जयंती, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 15 नवंबर को जनजातीय दिवस के रूप में घोषित करने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मदन जी, आपने तमाम चीजें गिनवा दी, लेकिन बात यहाँ पर प्रदेश की करें, राजस्थान की करें, तो राजस्थान में आदिवासियों की तरफ से तो कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए सीमा जी, मैं नहीं समझता किस तरीके से पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और ये वर्ग जो आदिवासी वोटों के अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो समझ गए हैं कि कांग्रेस ने, मैं फिर कहूंगा, पिछले जितने टाइम तक सबसे ज्यादा शासन किया क्या गिनवाए, मैं गिनवा रहा हूं कि किस तरीके से देश के अंदर, किस तरीके से प्रदेश के अंदर भैरों सिंह शेखावत जी की अगर मैं योजनाएं गिनवाऊंगा आपको आदिवासियों के लिए किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंत्योदय की योजनाएं अगर किसी ने लागू की तो भैरों सिंह शेखावत ने, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। जिस तरीके से केंद्र का बजट को जो 2 गुना बढ़ाया गया है, 13-14 में बजट था 978 करोड़, जिसको बढ़ाकर 21-22 में 2776 करोड़ अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एकलव्य विद्यालय की 5 गुना संख्या अगर किसी ने बढ़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है। 2004 से 14 तक 90 एकलव्य विद्यालय थे, जिनकी 14 से 22 तक संख्या बढ़ के 512 हो गई है। करोड़ देश भर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जबकि कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में अनुसूचित जनजाति के लोगों को जिस तरीके से दबाया और जिस तरीके से उनके बारे में आज तक बताया नहीं, वो अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। मैं सीमा जी, चाहे वो राजस्थान हो चाहे देश हो, इसके अंदर आदिवासियों का अगर किसी ने शोषण किया है और वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए ये सब होता है। और वैसे भी राहुल गांधी जी तो राजस्थान के अंदर सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं, वोट बैंक में नजर आते हैं। आपने देखा होगा 2018 के अंदर जब चुनाव थे तो यही राहुल गांधी जी प्रदेश की पावन धरा पे खड़े हुए थे और ये किसानों के लिए आए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 10 किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ। तो आप ये बताइए कि 5 साल हो गए, 10 दिन में कर्ज माफी थी। राहुल गांधी जी, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो जो किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ? आज राजस्थान की पावन धरा पे कल पूछेगा किसान कि आप वादा करके गए थे 2018 के अंदर और आपकी कर्ज माफी नहीं होने के कारण राजस्थान का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया और सोहनलाल कटेला ने लाइव वीडियो बना के आत्महत्या की। 12 के किसान ने लाइव वीडियो बना के हत्या की, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। उसका जवाब कल राजस्थान की जनता मानेगी। और आपने बोला था, युवाओं से वादा किया था
कि 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आपने भत्ता नहीं दिया और राजस्थान के युवाओं का पेपर इस सरकार बेच के खा गई। और राहुल गांधी जी, आप चुप थे, आज तक आपने अपने मुख्यमंत्री से युवाओं के लिए कुछ नहीं पूछा कि ठीक भत्ता है। तो कोई बात नहीं दिया। लेकिन राजस्थान के युवाओं की नौकरियों पे अगर किसी ने डाका डाला तो इस सरकार ने डाला, इसके मुखिया ने डाला और इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने डाला। मैं फिर कहता हूं कि राजस्थान देश के अंदर सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार अगर कहीं होते हैं तो राजस्थान में होते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं दलित महिला को जयपुर में जिंदा जला दिया जाता है। और ये राहुल गांधी जी उस टाइम पे एक ट्वीट नहीं करते और आज मानगढ़ धाम आके आप कह रहे हो कि हम आदिवासियों को, अनुसूचित जनजातियों को साधना चाहते हैं। तो आपका ये जो चुनावी प्रोपेगेंडा है, ये जो चुनावी ढोंग है, सीमा जी, राजस्थान की जनता जानती है, राजस्थान का किसान जानता है, राजस्थान का युवा जानता है और राजस्थान के अनुसूचित जनजाति आदिवासी के जो लोग हैं वो जानते हैं कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत याद करते हो। आप कहां गए थे उस दिन जब यहां सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं? और मैं आपके साथ साथ में पूछ लेना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, वो 10 दिन हो गए क्या बेरोजगारी भत्ता और किसानों के कर्ज माफ के? उसका जवाब भी कल राजस्थान की जनता लेगी आपसे। चलिए ठीक है। राजकुमार जी, आपने तमाम बातें सुनी। यहाँ पर मदन जी जो भी कहते नजर आए, खासतौर पर ये भी कहते नजर आए कि आदिवासी वोट बैंक जो है वो तो भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि आज तक जो भी आदिवासियों के लिए अच्छा काम किया गया है भाजपा की तरफ से किया गया है। तो फिर आप लोग कौन सी उम्मीद में जी रहे हैं? सीमा जी, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज चैनल के ऊपर आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब की ओर से, प्रियंका जी की ओर से, राहुल जी की ओर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी की ओर से, रंधावा जी की ओर से, सचिन पायलट जी की ओर से, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आदिवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कल हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मानगढ़ धाम आ रहे हैं और वहां से हमारे राजस्थान के चुनाव का शंखनाद होगा। सीमा जी, हमेशा कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ रही थी, पहले भी आदिकाल से रही है, आज भी रहती है और आगे भी हमेशा आदिवासियों के साथ रही। आदिवासी समाज हमेशा कांग्रेस पार्टी के ऊपर मेहरबानी करता है और हमेशा आदि मेहरबानी करता रहेगा। क्योंकि सीमा जी, हम जानते हैं कि आदिवासियों की सुध अगर कोई लेती है हिंदुस्तान के अंदर तो कांग्रेस पार्टी लेती है। कांग्रेस पार्टी त्याग और बलिदान की पार्टी है। आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने अपने पिताजी को खोया, जिन्होंने अपनी दादी को खोया और पिताजी की और दादी की हत्या के बाद राहुल गांधी जी ने तय किया कि मैं राजस्थान में, हिंदुस्तान में अमन चैन और सुख शांति कायम करने का प्रयास करूंगा। सच बोलने की सजा पिछले दिनों उनको दी गई थी, आपने सबने, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा है। और अभी हाल ही में हाईकोर्ट का समाचार जब भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा तो उनकी सदस्यता बहाल हुई। उसी सिलसिले में कल राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी कल 8 अगस्त को मानगढ़ बांसवाड़ा आ रहे हैं और एक विशाल रैली का संबोधन उनकी तरफ से होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री जो राजस्थान बार बार आ रहे हैं, जितनी भीड़ भारत के प्रधानमंत्री जी के सभाओं में हुई थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ कल राहुल गांधी जी को सुनने के लिए राजस्थान का आदिवासी समाज मानगढ़ धाम आएगा और राहुल गांधी जी उन सबको संबोधित करेंगे। तो आदिवासी वोट बैंक को लेकर के राजकुमार जी हम बात कर रहे थे, खासतौर पर उस पर भी ध्यान दीजिएगा। आपने तमाम बातें कर ली, सारे प्रचार प्रसार कर लिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सीमा जी, आदिवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री 2 बार मानगढ़ धाम आए लेकिन कभी भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया उसको। कांग्रेस पार्टी आज पुनः मांग करती है। मैं आपके चैनल पे भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी अपील करिए, मेहरबानी करके आदिवासियों के हित में मानगढ़ धाम को जो आपने आश्वासन दिया था राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, वो उन्होंने आज तक नहीं किया। आदिवासियों के लिए सीमा जी, हमने आदिवासी दिवस पर हमने कालीबाई भील के नाम से हमने 30,000 स्कूटी वितरण करने का फैसला लिया है। कालीबाई भील के नाम से 30,000 स्कूटी राजस्थान में बढ़ रही है। मैं एक बात और बता दूं सीमा जी कि 2012 के अंदर हमने 1200 करोड़ रुपए के लिए 1200 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी हमने, डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल परियोजना, जिसको भारत सरकार ने आते ही उस योजना को रोक दिया और 100 करोड़ रुपए भी आज तक खर्च नहीं हुए। तो मैं कहता हूं, हम तो हमेशा आदिवासियों की सोच के आ रहे। हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया जिससे आदिवासी अपनी जमीन
बिना किसी के पूछे बिना दे नहीं सकते। उनको आदिवासियों को जमीन देने का हक दिया, हमने मुफ्त बीज हमने आदिवासियों को दिए। हमने चुनाव का जो शंखनाद वहां से किया है वो इसलिए कि क्या है कि कल आदिवासी दिवस है। चलिए ठीक है मदन जी, आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को साधने की पूरी कवायद कांग्रेस करती नजर आ रही है। खुद राहुल गांधी पहुंचेंगे, इनके बीच में पूरी तैयारी करते नजर आएंगे। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि मणिपुर और ईआरसीपी का ये अहम मुद्दा कांग्रेस उठाती नजर आएगी। कैसे बचेंगे आप इन मुद्दों से? देखिए सीमा जी, मेरे मित्र से आपने आदिवासियों के लिए पूछा, लेकिन ये आदिवासियों के लिए जवाब नहीं दे पाए। हाँ, इन्होंने एक चीज जरूर बोली, और आपने कहा कि हम वोट बैंक की राजनीति साधना चाहते हैं। हम साधना नहीं चाहते, हम तो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास करना चाहते हैं, जिसमें कोई हमको वोट दे तो उसका भी विकास होना चाहिए, और कोई अगर हमारे विपरीत सोच वाला हो तो उसका भी विकास होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आदिवासी हमेशा इनमें विश्वास जताता था। इनके पास अभी गिनवाने के लिए चीजें नहीं है कि क्या है। दो चीजें गिनवाई है इन्होंने कि ये हमने स्कूटी बांट दी, हमने मुफ्त बीज दे दिया। लेकिन मैं फिर पूछता हूं, इस राजस्थान में आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अगर अत्याचार होते हैं देश में तो राजस्थान के अंदर होते हैं। उसका जवाब जो है राजकुमार जी ने नहीं दिया। हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कर दी और भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच। अरे आप कैसे आदमी हो राजकुमार जी, आप तो बहुत समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त की थी क्या? एक कोर्ट का अगर आदेश आया और उसमें उनको दोषी करार दिया, दूसरे कोर्ट ने उस आदेश के ऊपर, आपके उस फैसले के ऊपर रोक लगाई है। अभी सिर्फ स्थगन किया है, उस पर रोक लगाई है, फैसला नहीं दिया है। इस वजह से राहुल गांधी जी की सदस्यता बनी हुई है। तो अगर आप एक संस्था आपके खिलाफ अगर कोई दे दे तो वो बेकार, और वही अगर संस्था आपके पक्ष में अगर कोई फैसला दे दे तो वो सही। तो ये दोनों मापदंडों पे मत चलिए आप। दूसरा, आपने कहा कि हम आदिवासियों के लिए आए हैं, आप तो किसानों के लिए भी आए थे। 2018 में यही राहुल गांधी जी आए थे। मैं तो पूछ लेता हूं, कितने किसानों का कर्ज माफ कर दिया आपने? संपूर्ण कर्ज कब माफ होएगा? कब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? वो नहीं बताएंगे आप। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के 10 दिन 5 साल में पूरे, 4.5 साल में पूरे हुए हैं राजकुमार जी, तो सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि राजस्थान के अंदर जाएंगे क्या? बीकानेर खाजूवाला, जहां पे एक बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार हो गया था, उस परिवार से मिलने जाएंगे? आप बताइए आज इस चैनल के ऊपर राजकुमार जी कि भीलवाड़ा जाएंगे क्या? एक नाबालिग बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार करके भट्टी में झोंक दिया जाता है, क्या राहुल गांधी जी वहां जाएंगे क्या? आप ये भी बताइएगा राजकुमार जी कि करौली के अंदर एक बच्ची का अपहरण किया गया, एसिड डाला गया, गोली मार के कुएं में डुबो दिया गया, आप जाएंगे क्या वहां पे? आपके लिए आदिवासी, महिलाएं, युवा, किसान, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा किसी का नहीं है। एक बार सीट पे बिठा दे, एक बार हमको किसी तरीके से एन कैन प्रकार से सत्ता मिल जाए, उसके बाद में हमारा भ्रष्टाचार की मशीन चालू होएगी। फिर ऐसी मशीन चालू होएगी कि पूर्व मंत्री जो है वो 25 लाख रुपए ई में नौकरी लगाने के लिए पकड़ा जाएगा। फिर ऐसा भ्रष्टाचार होएगा कि राजस्थान की आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया जाएगा, और 2 करोड़ रुपए में आरपीएससी के सदस्य नियुक्त होंगे और मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षरों से नियुक्त होंगे। तो आप समझ जाइए 2 करोड़ रुपए किसने लिए हैं। फिर ऐसा भ्रष्टाचार होएगा कि आप अपने लोगों की भी नहीं सुनेंगे। भरत जी तो विधानसभा में नहीं आते। आपकी सरकार में यह हुआ है कि एक महिला विधायक जो है इस राजस्थान में अपने आप को आप ही की पार्टी की सुरक्षित महसूस नहीं करती है। मैं फिर पूछता हूं राहुल गांधी जी से, 2018 में संपूर्ण कर्ज का आप वादा करके गए थे किसानों से, आप वापस नहीं आए। आप मणिपुर के लिए तो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, जबकि हम मणिपुर के लिए सदन चलाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या राजस्थान की बेटियां बेटियां नहीं है क्या? क्या राजस्थान का आदिवासी आदिवासी नहीं है क्या? क्या राजस्थान का युवा युवा नहीं है? और क्या राजस्थान का किसान, जिसकी आपने सबसे ज्यादा परवाह करके गए थे, लाइव वीडियो बना के आत्महत्या करते हैं, वो किसान आपके लिए किसान नहीं है। राजस्थान में वोट बैंक की राजनीति के लिए ही आते हैं क्या राहुल गांधी जी? अरे प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में जाते हो, राजस्थान की बालिकाओं के लिए आपका हृदय नहीं पसीजता।
33% में राजकुमार जी से आज ये भी पूछ लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में 33% महिलाओं को चुनाव लड़ाने के लिए आरक्षण देते हैं, क्या कल राहुल गांधी जी बोल के जाएंगे कि 33% आरक्षण देंगे? ये इन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं गिनाया, लेकिन मैं तो बता देता हूं, देश भर में 10 जनजातियों को स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना अगर किसी ने की है सीमा जी, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। वन अधिकारों को दुगना अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 2006 से लेकर 14 तक 55 लाख एकड़ था, जिसको 2022 में 10.5 लाख एकड़ अगर किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय वन अधिनियम संशोधन कर बांस को रेगुलेटरी से अगर बाहर किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और देश में पहली बार विमुक्त घुमंतु अर्थ घुमंतु समुदाय के लिए विकास और कल्याण बोर्ड अगर किसी ने बनाया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। आपने क्या किया है? फिर आ गए आप 2023 में आपको आदिवासियों के वोट चाहिए तो वोट लेने आ गए। मैं तो कहता हूं गिनवाइए कार्य, मैं तो कहता हूं आजादी के बाद से गिनवाइए। मैं तो फिर पूछ लेता हूं राजकुमार जी, अगर इस राजस्थान में पंचायत राज निकाय नगर निगम में आदिवासियों को अगर आरक्षण किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की देन की वजह से बने। अगर जिला प्रमुख, महापौर, प्रधान, सरपंच अगर आदिवासी अनुसूचित जनजाति के बने हैं तो राजस्थान के पूर्व स्वर्गीय भैरव सिंह जी की शेखावत की नीति के कारण बने। आप तो पहले भी वोट बैंक समझते थे, आज भी वोट बैंक समझते हैं। आरक्षण के नाम पे सिर्फ डराया, धमकाया और डराने धमकाने के ऊपर ही आपकी राजनीति निकाल दी। आपका विकास और अनुसूचित जनजाति के विकास से आपका कोई लेना देना नहीं है। हां, आपका लेना देना जरूर है भ्रष्टाचार की मशीन से। बीकानेर के किसानों की जमीन जीजाजी जीम जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई किसानों का उर्वरक खा जाते हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री के घर के 5-5 लोग आरएएस बन जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर तो यही भ्रष्टाचार चलता है। एक बार वोट दे दो, एक बार सरकार बनवा दो, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठ जाएंगे और ये जो वादा करके जाते हैं, चलिए ठीक है मदन जी, ठीक जाते है, हैं, जवाब ले लेते हैं। 5 साल तक पलट के राजस्थान की तरफ मुंह करके नहीं देखते। ठीक है मदन जी, जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी, लगातार आपने मदन जी को सुना, कई सारे मुद्दे, कई सारे विषय उन्होंने उठाए और गंभीर आरोप भी लगाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सीमा जी, कल आदिवासी दिवस है। आदि दिवस पे आज आपने चर्चा रखी है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने आदिवासियों की चिंता चैनल पे करी। आदिवासी दिवस पर कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। केवल आते हैं और झूठा आश्वासन देकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ का जो परिंदा है, झूठ की जो हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बन बैठी है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं सीमा जी, ईआरसी के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आते हैं, झूठे वादे करके जाते हैं, लेकिन आज तक ईआरसीपी की घोषणा 13 जिलों के लिए नहीं हो पाती। 13 जिलों का किसान पानी मांगता है, 13 जिलों का खेत सिंचाई के लिए, खेती के लिए पानी मांगता है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमारे राजस्थान के सांसद को जल संसाधन शक्ति मंत्री बनाया था, लेकिन वो संजीव घोटाले में व्यस्त रहे। संजीव घोटाले में वो अपनी संपत्ति बनाने में लगे रहे, लेकिन राजस्थान में ईआरसीपी लागू हो, इस पर उन्होंने कभी भी भारत के प्रधानमंत्री से अपील नहीं की। उन्होंने एक बार राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ जी को यह जरूर कहा कि अगर डबल इंजन की सरकार लागू तो हम ईआरसीपी लागू करते थे। तो ये वोटों की राजनीति करना चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार पूरे देश में बनाना चाहते हैं। और सीमा जी, डबल इंजन की सरकार तो मणिपुर में भी चल रही है, हरियाणा में भी चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर बोल नहीं पाते हैं, कुछ सेकंड बोलते हैं तो कोर्ट के दबाव में बोलते हैं। हरियाणा पूरा चल रहा है, हरियाणा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मणिपुर और हरियाणा को तो पूरी दुनिया देख रही है। कल भी हमारे पास हमारे मित्र विदेश में रहते हैं, वो वहां बैठे बैठे कई बार इस तरह की एक्टिविटी चेक करते हैं। उन्होंने बताया कि आपके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो शिवाजी, बहुत चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी इस चिंता को लेकर के इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, और भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसीलिए की थी। महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर,
और हमारे जो अमीर गरीब की जो खाई हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है उसको लेकर राहुल गांधी जी ने चिंता की थी। राहुल गांधी जी ने भारत के प्रधानमंत्री से अपील की थी कि आप प्रमुख राज्यों के साथ विशेष राज्यों का व्यवहार नहीं करें, आप प्रमुख लोगों के साथ विशेष मित्रता का भाव नहीं रखें, हिंदुस्तान आपका है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी कई बार भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर चुके हैं कि आप मन की बात रेडियो पे और टेलीविजन पे बहुत करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से अपील की कि आपके बोलने के मायने होते हैं, एक बार आप आए और आप देश को संबोधित करें, आप देश को संबोधित करें, पूरा देश आपसे सुनना चाहता है, आपकी अपील का असर होता है। आपके बोलने से थाली बज जाती है, ताली बज जाती है, टॉर्च जल जाती है, घंटी बज जाती है, तो आप आए और देश को संबोधित करें। और देश सुनना चाहता है, देश आपके मुख से सुनना चाहता है कि हमारा देश एक रहे। आप आए और अपील करें। कहीं ना कहीं मदन जी देख लीजिए यहाँ पर धर्म, हर राज्य, हर भाषा, राजस्थान में प्रेम भाव से रहे, हिंदुस्तान में प्रेम भाव से रहे। राजकुमार जी, तो आप ये मानते हैं मणिपुर के ऊपर आप बोलते नहीं है, राजस्थान के ऊपर आप बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री का बोलना जरूरी है क्योंकि जनता उन्हें सुनना चाहती है और उन्हीं को सुनती है, बीजेपी को सुनना चाहती है जनता, आप ये मान रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर सीमा जी, हिंदुस्तान की जनता ने भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है कि सत्ता में रहे आप, और वो सत्ता में रह रहे हैं। हमारे भारत के, हम सब के प्रधानमंत्री है वो, ना कि भारतीय जनता पार्टी के, ना कांग्रेस के, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। और पूरी देश की जनता उनसे उम्मीद करती है कि वो राजस्थान में आते हैं और ईआरसीपी के लिए झूठा बोल के चले जाते हैं, वो आते हैं मानगढ़ धाम आश्वासन देके चले जाते हैं। तो राजस्थान वासी उनसे अपील करता है, मांग करता है कि आप ईआरसीपी की घोषणा तुरंत प्रभाव से करें, आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, इस बात की आप मांग करता है। ओपीएस पूरे हिंदुस्तान में लागू हो, इस बात की मांग भी करता है। आप हमारा जो बाड़मेर की रिफाइनरी है उसको जो आप अटकाते हैं बार बार, उसकी भी मांग करता है। तो मांग में बहुत सारी है सीमा जी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि कृपा करके अपने गिरिबान में जाके और वसुंधरा जी को मना लो, वरना राजस्थान में आपका बहुत बुरा होने वाला है। ये बार बार आते हैं, कांग्रेस के गिरिबान में जाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं और 2023 के अंदर कांग्रेस पार्टी रिपीट होती इनको दिख रही है और उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। शिवाजी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की और उन योजनाओं की हवा निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने शब्दों के माध्यम से करना चाहती है। सीमा जी, राजस्थान का आम आदमी इस वक्त राजस्थान की सरकार से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत ज्यादा खुश है। वो कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। और कल मानगढ़ धाम में बांसवाड़ा में जब राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे, पूरा राजस्थान वहां इकट्ठा होगा, तो आप देख लीजिएगा, सारे हिंदुस्तान के चैनल दिखाएंगे कि राजस्थान की जनता राहुल गांधी जी का किस तरीके से स्वागत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से पहले 5-5, 7-7 बार भारत के प्रधानमंत्री आए थे, उस वक्त उनका स्वागत किया था। इसलिए मैं आपके चैनल पे पुनः आप आदिवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राहुल गांधी जी का राजस्थान की धरा पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए ठीक है मदन जी, काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। सीमा जी, राजकुमार जी निकले, हरियाणा भी जाया है और मणिपुर भी जाया है, सब जगह घूमिया है, लेकिन इन्होंने राजस्थान छोड़िए देश में 5 आदिवासियों के लिए काम नहीं गिनवा पाए। मैं इनको बता देता हूं इनकी जानकारी के लिए कि 1 रुपए के अंदर मीणा छात्रावास को करोड़ों रुपए की जमीन अगर किसी ने दी तो भारतीय जनता पार्टी भैरों सिंह शेखावत जी ने दिया। और मीणा छात्रावास मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो मदन जी। अभी करवाता हूं ना मैं। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराइए मदन जी। मैं करवा रहा हूं, मेरी बात का आप 3 बार से जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैं करवा रहा हूं ना, आप सुनो तो। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, कांग्रेस पार्टी राजस्थान का आदिवासी मांग करता है। अब मैं बोलूं, उस बात पे जवाब दीजिए। अब मैं बोल लूं राजकुमार जी, आपको अगर बोल लिया 1 रुपए के अंदर, अब देखो ये आगे ना सच ऐसा ही होता है। 1 रुपए में जमीन देके मीणा छात्रावास बनाया, उस छात्रावास में अनुसूचित जनजाति के लोग बन के आरएएस बने, आईपीएस बने और बैंकों में अधिकारी बने, तो वो भारतीय जनता पार्टी माननीय भैरों सिंह जी शेखावत की वजह से बने। चोपड़ा कमीशन बना के और आरक्षण को सुचारू रूप से अगर किसी ने चालू रखा तो भारतीय जनता पार्टी ने रखा, माननीय भैरों सिंह जी शेखावत ने रखा। मैंने अभी प्रधानमंत्री जी के भी गिनवाए थे, लेकिन मैं पहले के भी गिनवा देता हूं इनको। और प्रथम बार भाजपा में जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का सम्मान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पुलिस महानिदेशक के पद पर किशन लाल मीणा को, मुख्य सचिव ओपी मीणा, केंद्र सरकार में सर्वप्रथम मंत्री बनाए जसकौर मीणा जी। खैर मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है, मैं इनको बताना नहीं चाहता। इन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम के बारे में पूछिए भारतीय जनता पार्टी से। बता रहा हूं ना,
ये आते हैं बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी आते हैं, भारत के आश्वासन प्रधानमंत्री देते हैं। जी ने 2 बार अपील की थी, वहां आगे आश्वासन अरे, दिया था, राजकुमार जी, आदिवासियों को 2 बार कहा था। मैं दे रहा हूं जवाब, राजकुमार जी सुन लो आप। मैं राजकुमार जी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री राजस्थान आते हैं और आश्वासन देते हैं। आश्वासन नहीं देते हैं राजकुमार जी। इस राजस्थान के 33 जिलों में से 30 में अगर कॉलेज खुलते हैं तो भारत सरकार की तरफ से खुलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से खुलते हैं। इस राजस्थान के अंदर अगर फसल बीमा अगर किसी को मिलता है तो भारत के प्रधानमंत्री की वजह से मिलता है। 6 करोड़ 15 लाख रुपए का जी, मानगढ़ का जवाब आप नहीं लेंगे इनसे। सुनिए, और मानगढ़ धाम का को जवाब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। रुको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहलवा लीजिए आपके चैनल पे। अरे रुकिए ना, भारत के प्रधानमंत्री 2 बार राजस्थान आके गए, अरे रुक जाओ राज। आदिवासियों को झूठ बोल के गए, बेवकूफ बना के गए। मैं तो नहीं मैं चाहता हूं आप मैं जानता हूं आप डिबेट ऐसे खराब करेंगे, बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मानगढ़ धाम में आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं। 50 साल के युवा अपरिपक्व बालक का अवतरण अगर हो रहा है तो अब जाके हो रहा है। अरे राजकुमार जी, राहुल गांधी अरे से बहुत राजकुमार जी, परेशान है। अरे राजकुमार जी, मानगढ़ धाम की खाते पीते राहुल सबसे गांधी ज्यादा राहुल बात गांधी करने करते वाली हैं। कांग्रेस ने कभी ली क्या? राहुल गांधी को ये चाहते हैं सुनेंगे राजनीति नहीं, से बाहर हो जाए, अरे सुनेंगे इन्होंने नहीं, संसद से बाहर करने का अरे प्रयास सुन किया, लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा जब जाके इन भारतीय जनता अरे पार्टी की आंखें तमाचा वापस सुप्रीम खुली। कोर्ट के सेशन कोर्ट में सुबह है क्या? शाम उठते न्यायपालिका बैठे में राहुल तमाचा गांधी, मारते हो राहुल क्या आप? गांधी, राहुल गांधी। अरे आप दिन उठ के देश की संवैधानिक संस्थाओं को गालियां बकते हो और उसी संवैधानिक संस्था की वजह पिता की से, कुर्बानी इसी दी है। लोकतंत्र की वजह से राहुल गांधी जी ने पिता की कुर्बानी दी है। राहुल गांधी जी ने देश के लिए अपनी दादी की सच कुर्बानी आ दी गया है। क्या? सच? जी, राहुल गांधी जी ने अपने पिताजी को खोया, दादी को खोया। आप देखिए कितने बड़े कुर्बानी वाले परिवार से आते हैं इन्होंने राहुल गांधी देश जी। में काम के नाम पे वोट नहीं मांगा, प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया आपको सोनिया जी काम ने। के नाम पे वोट नहीं मांगते। सोनिया जी मेरा स्वयं बाप मर गया, वोट दे दो। मेरी दादी मर गई, वोट दे सोनिया दो। जी के मेरे बेटे चाचा राहुल मर जी। गए, वोट दे दो। अरे आपने यही चलते हो क्या? बोलते ही काम की बंगला बात कर दिया। करो। राजस्थान में युवाओं का पेपर बेच के आपका मुख्यमंत्री कहा जाता है। मानगढ़ कौन से धाम बिल की में घोषणा घुसे हुए करा राहुल उनसे। गांधी जी? मानगढ़ राजस्थान धाम की को महिलाओं की राष्ट्रीय स्मारक इज्जत घोषित किया जाए। तार होती है। कौन से बिल में घुसे हुए मानगढ़ राहुल धाम गांधी? की बात करिए, राजस्थान मानगढ़ के युवा धाम की बात आत्महत्या करिए। करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कौन से बिल में है राहुल गांधी? राजस्थान का किसान आत्महत्या करता है, कौन से बिल में है राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी कर रहे हो। आए थे 2018 में। अरे कौन सी गिनती पढ़ाई थी उस राहुल गांधी को जो 10 दिन पूरे नहीं हो रहे? 4.5 साल हो गए। राजस्थान का किसान पूछना चाहता है, राजस्थान की महिलाएं पूछना चाहती है, अरे किस तरीके से भीलवाड़ा के अंदर आप मैं कर रहा हूं, सुनो ना। अरे सुनो राजकुमार जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आके वहां कहा था। आपकी सरकार क्या किया आश्वासन मानगढ़ दिया धाम के था। लिए? गहलोत ने क्या किया मानगढ़ धाम के लिए? केवल भ्रष्टाचार किया है गहलोत जी ने। आपने क्या किया है? आपका मंत्री पकड़ा जाता है। मानगढ़ धाम को अगर किसी ने पुजवाया है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पुजवाया। कांग्रेस पार्टी अगर मोदी जी नहीं आते तो आपने सर धाम का नाम नहीं हुआ। 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। ध्यान है क्या राजकुमार जी आपको? 4 राज्यों की सीमाएं लगती है। आपने कभी किया क्या? 10 साल यूपीए की सरकार रही थी, एक प्रधानमंत्री आया क्या वहां पे? नहीं आया। आपकी मुख्यमंत्री थे 4.5 साल में, गए क्या वहां पे? नहीं गए। यहाँ गीत गा रहे हो राष्ट्रीय परियोजना, और जो भी करेंगे आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपकी सरकार, आप कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है। इस तरीके की डिबेट अगर आप चाहते हो राजकुमार जी तो मैं कर सकता हूं। आपके पास बोलने के लिए तथ्य नहीं है। आपके पास में आजादी के बाद 5 आदिवासियों के लिए गिनवाने के लिए काम नहीं है। के बारे में बता दो। ठीक है। 5 मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं आपको, चुनौती के साथ कह रहा हूं। 5 कार्य गिनवा दीजिए जो आदिवासियों के लिए आपने किए हो। हमने स्कूटी बांट दी, हमने ये कर दिया, और सबसे ज्यादा विश्वास दिखाया राष्ट्रीय स्मारक घोषित कब करेंगे? मेरा एक अरे राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा। आदिवासी तो पूछ रहा भारतीय है। जनता पार्टी होगी। आपने क्या किया? राजस्थान का आदिवासी पकौड़े पूछ सेक रहा रहे है। थे, भूंगड़े सेक रहे थे क्या? प्रधानमंत्री जी के बोलने के मायने होते हैं। क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री जी? एक बार भी गए प्रधानमंत्री क्या? का एक शब्द अरे मेरे बहुत को महत्वपूर्ण जवाब होता दो। है। 4.5 साल हमारे देश के 4.5 प्रधानमंत्री साल के अंदर राजस्थान का ताकतवर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आंख पे पट्टी बांधा था, कुंभकर्णीय नींद में सो रहा था क्या? जब आपको मानगढ़ धाम से पूछेगा निकला था, भारतीय जनता पार्टी क्या से। हुआ? मानगढ़ धाम में क्यों नहीं गए? राष्ट्रीय चलिए, स्मारक घोषित ठीक है, कब ठीक करेंगे है। मानगढ़ को? अब ये चलिए, एक ठीक छोटा है। सा प्रश्न है कांग्रेस इसको पूछवा का। लो। ठीक देखिए, है। मेरे को बोलने नहीं देंगे ये। सीमा जी, मैं आप जानता हूं, पूछिएगा। गिनवाने के लिए काम नहीं है। आपके चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी का नकाब उतर गया, बेनकाब हो गई। कल राजस्थान की जनता आपके राहुल गांधी से पूछेगी। मदन 10 दिन जी, 4.5 साल से पूछेगा, वोट पूछेगा। नहीं दिए।
ठीक। ये पूछेगी कल राजस्थान की छोटा जनता सा पूछेगी प्रश्न कि राजस्थान के राजस्थान युवाओं का का आदिवासी पेपर पूछ रहा है नीलाम कि करके मानगढ़ धाम को राजस्थान के राष्ट्रीय मंत्री स्मारक मुख्यमंत्री कब खा करेंगे? गए। ठीक है, कल ठीक है। राजस्थान की जनता हिसाब लेगी आपसे। चलिए, छोटा ठीक सा है। प्रश्न है, देखिए सीमा जी, अगर ये मानगढ़ बोलेंगे धाम को राष्ट्रीय मैं स्मारक इनको- घोषित कब अरे करेंगे? 5 काम गिनवा दो आजादी के बाद, 5 काम। मैं सीमा जी, चुनौती कह राष्ट्रीय रहा हूं, स्मारक घोषित सीमा कब जी, करेंगे? चुनौती के साथ कह रहा हूं, 5 कार्य गिनवा दे ये आदिवासियों के लिए। शिवाजी, आपने वोट मानगढ़ बैंक- के ऊपर रखी है आज डिबेट। राजस्थान चलिए। का आदिवासी हाँ। पूछ रहा है, ठीक। कांग्रेस पार्टी अरे पूछ रही 5 है। काम भारत 4.5 के साल में प्रधानमंत्री जी ने वादा आप किया तो था, आजादी के बाद के छोड़ दो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक कब 4.5 घोषित साल करोगे? में 4.5 ठीक साल में है। आदिवासियों का भला होगा, वहां का डेवलपमेंट होगा। मैं तो गिनवा देता हूं। आदिवासी देश में राजस्थान में आगे मैं गिनवा बढ़ेगा। देता हूं, मैं गिनवा देता हूं, आपके पास शिवाजी नहीं है। पूछेगा भारतीय जनता मैं पार्टी। गिनवा अरे देता ठीक हूं। है राजकुमार जी, एक ही भगवान बिरसा ठीक है, मुंडा का ठीक है भगवान मदन जी, बिरसा ठीक मुंडा है की मदन जयंती जी, 15 मदन जी, नवंबर को अगर किसी ठीक ने है। घोषित करी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जनजाति विकास के लिए केंद्रीय बजट को 2 गुना अगर किसी ने किया, 21,525 करोड़ रुपए अगर किसी ने किए तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। छात्रवृत्ति दुगनी करी भारतीय जनता चलिए पार्टी मदन ने जी, की। ठीक है, ये सब तो कर मानसदान दिया। राष्ट्रीय ठीक है, स्मारक ठीक है घोषित मदन जी, होएगा, ठीक है, अब तक तो ये आवाज पहुंच भारतीय रही है। जनता पार्टी करेगी। ठीक है। आपके जैसे वोट बैंक राष्ट्रीय की धाम भी राजनीति घोषित नहीं करवा करेगी। लो। शिवाजी, राष्ट्रीय धाम भी चलिए, घोषित ठीक है, करवा दीजिए। ठीक है, बात ठीक है, खत्म। मदन अटक गई जी। सुई। आप पूछ तो लीजिए अटक इनसे। गई सुई। ठीक है मदन सुई जी, अटक लगा गई क्या इनकी? ठीक सीमा जी है। की सुई अटक गई वहां, चलिए ठीक है, ठीक है। सुई अटक गई। शिवाजी, अब सवाल तो आदिवासियों सुन के लिए अगर लीजिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ते सुई अटकती है तो अटक गई है। हम अरे तो तो आदिवासियों गिनवा के लिए दो। मांग कर अरे रहे राजकुमार जी, हैं और मैं तो हमेशा करते थे, विनम्रतापूर्वक हमेशा करते हैं, मैं हमेशा तो करते रहेंगे। विनम्रतापूर्वक आदिवासियों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी से हमेशा लड़ते रहेंगे। शिवाजी, मदन जी जवाब वो दे भी दीजिए लड़े ना। आप। आज आदिवासियों के ऊपर डिबेट हुई है। अब वो इतनी बार पूछ रहे हैं, उनको इतनी जवाब बार मांग देंगे, इन्होंने डिबेट में इतनी बोलने नहीं दिया, क्या जवाब देंगे? ठीक है मदन जी, वो इतनी बार पूछ रहे हैं लगातार, आप बच्चों तो की 5 तरह हट कार्य- लगा करके मैं बैठ ये गए, तो पूछता जवाब हूं, दे आजादी दीजिए। के बाद के 5 कार्य गिनवा दे। अच्छा, आजादी के बाद के नहीं हो तो इस सरकार मैं के तो 5 भारत कार्य के गिनवा दे। प्रधानमंत्री से पूछ वो रहा हूं। सीमा जी, वो आपके अभी माध्यम से प्रेजेंट का सवाल भारतीय जनता पूछ रहे हैं, आप पार्टी से उसका पूछ रहा जवाब हूं। दे दीजिए। वो अभी जो प्रेजेंट किसका? मैं पूछ रहा हूं प्रेजेंट का 5 कार्य गिनवाए ना। आदिवासी केवल वोट बैंक की दिवस राजनीति घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासियों स्मारक। को, अनुसूचित जनजाति के लोगों कल का आदिवासी जो दिवस भारत की सीमा जी। स्वतंत्रता में जो योगदान मानगढ़ था, धाम को वो राष्ट्रीय योगदान स्मारक दबाने घोषित वाला किया अगर कोई जाए। है तो भारत ये कांग्रेस पार्टी है। आप बताइए, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवा दीजिए। ये राष्ट्रीय स्मारक की बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है राष्ट्रीय स्मारक की बात? अगर हमने 10 साल काली यूपीए की के नाम सरकार में रही, स्कूटी अब वितरण चुनने की करी, क्षमता दीजिए तो इनको। उसमें तमाशे तो का राजकुमार जी, तब मैं से बता रहा हूं, सवाल राष्ट्रीय पूछ रहे हैं आप, स्मारक जब वो घोषित जवाब करेगा। दे रहे हैं तो आपसे सुना नहीं जा रहा है। शांति बना के रखिए, उन्हें अपनी बात पूरी करने ये दीजिए। सुन ही नहीं सकते, ये बेनकाब हो गए आज। चलिए, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। सरकार बेनकाब हो गई, प्रवक्ता बेनकाब हो गया। मैं तो पूछ रहा हूं, 10 साल यूपीए की सरकार रही, कभी मानगढ़ धाम याद आया इनको? कभी भारत का प्रधानमंत्री आया? कभी बात की आदिवासियों की? नहीं की। 4.5 साल से अशोक गहलोत जी की सरकार है, मानगढ़ धाम याद आया? आदिवासी याद आया? अनुसूचित जनजाति याद आई? नहीं आई। सिर्फ चुनाव में वोट बैंक पे आएगी। तो अब यहाँ बैठ के मदन कह जी, रहे हैं सरकार तो राष्ट्रीय। नहीं मदन जी, करवा- सरकार तो करवा राजस्थान देंगे। में बीजेपी की भी थी ना। करवाएंगे। मदन जी ठीक है, सरकार भाजपा की थी, तो भाजपा को क्यों नहीं याद आया? मैं गिनवा रहा, देखिए नहीं, उस वक्त भाजपा को याद क्यों नहीं आया? गिनवाता हूं, देख, अरे सुनिए सीमा जी, अगर मैं फिर कह रहा हूं, आदिवासियों के लिए 1 रुपए में करोड़ों रुपए की जमीन मदन अगर जी, किसी ने राष्ट्रीय दी, तो स्मारक हमने दी। घोषित कब करेगी भारतीय अनुसूचित जनता पार्टी? जनजाति, अनुसूचित जनजाति को भारत के पंचायती राज प्रधानमंत्री जी में, ने वादा किया था। पंचायती राज में, निकायों में, राष्ट्रीय स्मारक नगर घोषित निगमों में किया जाए। अगर आरक्षण किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मानगढ़ धाम को प्रधान अगर राष्ट्रीय किसी ने स्मारक आरक्षित घोषित किया, किया प्रधान जाए। की- सीमा जी, मेरा भारतीय छोटा सा जनता प्रश्न पार्टी है। ने- ये इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी से स्मारक- जवाब दे स्मारक- दीजिए। अरे आप तो मतलब कह रहा हूं, राजस्थान का गिनवाओ ना। आदिवासी पूछ रहा है, सीमा 5 जी। कार्य गिनवा दो। राजस्थान का आदिवासी केवल एक प्रश्न पूछ रहा है। बेनकाब एक कांग्रेस प्रश्न पूछ पार्टी रहा है कि कांग्रेस पार्टी मानगढ़ के धाम को प्रवक्ता। राष्ट्रीय स्मारक घोषित क्यों नहीं किया? अरे, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2 अरे बार वादा कुंभ किया करनी था। नींद में सो रहा था क्या? आपने क्या किया? आपके मुख्यमंत्री ने क्या किया? शिवाजी, बार-बार आदिवासियों पूछ रहे को आत्महत्या करने पे शिवाजी, मजबूर हो गए। राजस्थान का किसान पानी मांगता रह गया। अरे उसका राजस्थान भारतीय का जनता किसान पार्टी ने जवाब आत्महत्या नहीं कर दिया। लिया। ERC के ऊपर राजस्थान का आदमी, राजस्थान का किसान, 13 जिलों का किसान, 13 जिलों के लोग पानी मांगते सोनलाल रह गए। कटेला, राजकुमार जी, राजकुमार राजकुमार जी, ठीक है, आप दोनों शांति बना के रखें। मुरलीधर मीणा ने आत्महत्या कर ली। ठीक है। पृथ्वीराज मीणा ने शिवाजी, आत्महत्या कर ली। मानगढ़ और इसके लिए धाम को जिम्मेदार राष्ट्रीय अगर कोई है चलिए। तो कांग्रेस पार्टी है। ठीक है। ये राहुल गांधी है और ये पूछ रहा है, मुख्यमंत्री आदिवासी है समाज पूछ रहा जिसने है। किसानों से कर्ज माफ का वादा करके आए थे और कर्ज माफ नहीं करा। किसानों की ठीक है। जमीन से किसानों से मतलब है क्या राजकुमार जी आपको?
किसान की बात करते हो आप, महिला की बात करते हो। अरे किस तरीके से इस राजस्थान, शांत राजस्थान के अंदर अराजकता फैला दिया आपने देखा है क्या? किस तरीके से भ्रष्टाचार पार्टी हुआ के है? प्रवक्ता और डिबेट में मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका, अरे मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं एक जवाब दे दो। आज की जो डिबेट जिस सब्जेक्ट पे है उसका मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि राजस्थान का आदिवासी पूछ रहा है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित बुलवा कब लो। करोगे? भारत के प्रधानमंत्री जी के पांच मायने होते हैं कार्य नहीं सीमा बता जी। पा रहे। सीमा जी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। भारत के प्रधानमंत्री जी के एक शब्द का बहुत महत्व होता है। आप सिर्फ बोल ही तो रहे हैं राजकुमार जी, दिक्कत ही यही है। आप सुन ही नहीं रहे, बस बोल ही रहे हैं, बोल रहा हूं। अब सुन तो लीजिए जब वो बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता ही नहीं रहे। आप सुन रहे हैं क्या? शांति बना के रखिए। किताब पढ़ के सुना रहे, किताब तो मेरे पास भी है, तो आप भी पढ़ लीजिएगा थोड़ी देर में, आपके पास जवाब है। लीजिए। अरे किताब पढ़ लीजिए, किताब में पढ़ के गिनवा दीजिए। मुख्यमंत्री को फोन लगा के पूछ लीजिए 5 कार्य, राहुल गांधी से पूछ लीजिए। यहाँ ये कहने थोड़ी आए कि इनके दादा मर गए थे, इनकी दादी मर गई थी। हम सम्मान करते हैं उन सब स्वतंत्रता सेनानियों का, लेकिन वोट बैंक की राजनीति, आप वहां पे भी राजनीति करने से नहीं छूटते, वहां भी आप वोट बैंक। और मैं फिर विनम्रता से पूछता हूं सीमा जी, ये सुनेंगे नहीं, ये आपके चैनल पे बेनकाब हो गए, सच सामने आ गया। और सच ये सब सामने आ गया, ये कह रहे किताब, मैं तो इनको चुनौती से कह रहा हूं कि आप किताब पढ़ के 5 कार्य गिनवा दीजिए। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा तो मुख्यमंत्री जी को फोन करके 5 कार्य पूछ लीजिए, उससे भी काम नहीं चल रहा राहुल गांधी से 5 कार्य पूछ लीजिए, उससे भी काम नहीं चल रहा सोनिया गांधी से पूछ लीजिए, उससे भी काम नहीं चल रहा। भारत के प्रधानमंत्री जी आप भी फोन लगा के पूछ लो कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक कब करोगे? जवाब देने के लिए बैठा हूं। मदन जी राष्ट्रीय स्मारक घोषित, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, एक कार्य आजादी के बाद में एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय घोषित कब करोगे? फोन तो आपके पास भी है, आप लगा लो फोन। अटक गई है, सुन ही नहीं सकते, आप लगा लो ना फोन। अरे मैं तो लगा लूंगा, बताओ तो सही। आदिवासियों का वोट डरा के लिया, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। केवल एक प्रश्न पूछ रही कांग्रेस पार्टी, राजस्थान का आदिवासी केवल एक प्रश्न, एक नहीं, कल आदिवासी दिवस है सीमा जी, सुनो कल आदिवासी दिवस है, कल एक नहीं। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, आदिवासी पूछ रहा है, एक प्रश्न पूछ रहे हैं खाली, आगे का जवाब नहीं दे पा रहे, इधर उधर घुमा रहे हैं, डिबेट को घुमा रहे हैं। एक प्रश्न खाली आदिवासी से जुड़ा हुआ, जवाब नहीं सुनेंगे कि आदिवासी दिवस, आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित करेंगे? या तो इनकी आवाज बंद करो, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित करेंगे? ठीक है, हम जान लेते हैं, आपने पूछ लिया सवाल, अब इसका जवाब जान लेते हैं हम। ठीक है, आप दोनों शांति बना के रखिए, जिससे सवाल पूछा जाए कृपया करके वही जवाब दें। ठीक है राजकुमार जी, आपने सवाल पूछ लिया, सीमा जी आपसे पूछा, अभी आपसे पूछ लीजिए सीमा जी। चलिए ठीक है, राजकुमार जी ने यहाँ पर सवाल पूछ लिया, मदन जी आप सीधे तौर पर जवाब दे दीजिए और उसके बाद हम उनसे भी जानेंगे। चलिए क्या जवाब दूं सीमा जी? ये जवाब सुनने के लिए बैठेंगे यहाँ? अब सुन रहे हैं, आप दे दीजिए। बता दो कब करोगे घोषित? इनके पास जवाब दे दो ना सीधा सीधा। क्या सुनेंगे? क्यों घुमा रहे हो? देखो आगे ना, आगे ना, सुनता वही है जिसके पास जवाब होता है। इनको मालूम है कि अभी सवाल उठेंगे, मेरे पास आप पूछ लीजिए, जवाब नहीं देंगे, ये जवाब नहीं दे सकते। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित करेंगे? आप पूछ लीजिए सीमा जी। आज इस डिबेट में ये तय हो गया और बिल्कुल ये साबित हो गया, आज यहाँ पे मोहर लग गई है कि देश के अंदर आदिवासियों का अगर किसी ने वोट बैंक की राजनीति को चलते हुए उपयोग किया तो कांग्रेस ने किया। शिवा जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। 5 कार्य इनके पास में आजादी के बाद से अभी तक नहीं है, मैं गिनवा रहा हूं। पंचायत, शिवा जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा आपके चैनल के ऊपर। ऊंचा सुनाई देता है, पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है, पूरा राजस्थान सुनना चाहता है। सुन तो तब पाएगा ना जब आप चुप रहेंगे राजकुमार जी। अंदर कर रही है। चलिए चुप ही हूं शिवा जी लगातार। चलिए ठीक है, इसे चुप रहना कहते हैं तो पता नहीं बोलना किसे कहते होंगे। अब 2 मिनट शांत रहिए, उनसे जवाब लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा मौका देंगे बोलने का। मदन जी सीधे तौर पर बात करिए, आप उसी बात को घुमाइए मत, सीधी बात करिए। देखिए सीमा जी, सीधा कोई हाँ या ना का जवाब, कोई कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा। मैं आपके चैनल पे हाँ या ना पूछता हूं। 2018 के अंदर राहुल गांधी आए थे, किसानों का कर्ज माफ के लिए बोल के गए थे, 10 दिन के लिए बोला था कि नहीं? हाँ या ना जवाब दे। बेरोजगारी भत्ता बोला था 3500 रुपए, हाँ या ना? कितनों को मिला बताइए? बोला था कि नहीं बोला था? कानून व्यवस्था के लिए बोला था, हाँ या ना? बताइए आज क्या स्थिति राजस्थान की हो गई? किसान आत्महत्या कर रहा है, जवाब दे। लेकिन फिर मैं डिबेट को इधर उधर लेके नहीं जाऊंगा। फिर मैं आपके चैनल पे बड़ी उससे पूछता हूं, आजादी के बाद में 3 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनवा दे। मैंने तो गिनवा दिया कि किस तरीके से हमने मुख्य सचिव बनाया, किस तरीके से हमने पुलिस निदेशक बनवाया सबसे पहले, और किस तरीके से भैरव सिंह शेखावत जी ने पंचायत से लेकर निगम तक और प्रधान से लेकर सरपंच और महापौर तक
अगर किसी को आरक्षण अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी भैरव सिंह शेखावत जी ने दिया। मैंने तो बता दिया कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर आदिवासियों के लिए वो दिया है। आप लेकिन ये नहीं देंगे। ठीक है मदन जी, मदन जी ठीक है, ठीक है, चलिए जैसे ही ठीक बात है, पे पॉइंट पे आएंगे ना ये चालू हो जाएंगे। ठीक है मदन जी, मैं आपके मैं पास तो वापस सीमा जी लौट बड़ी जाएंगे। ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, आप 5 कार्य आजादी के बाद में आदिवासियों के लिए गिनवा दो ना। यहाँ मैं बैठा हूं ना, गिनवाओ। पार्टी ठीक है, विनम्रता मदन से जी, पूछ रही है। गिना दो। अरे राजस्थान कांग्रेस का पार्टी ने विनम्रता से पूछा हर है वर्ग को वोट कि बैंक के लिए भारत यूज को किया है। राष्ट्र निर्माण कब कोशिश करेंगे? आपने तो दिवंगत आत्माओं को भी वोट बैंक में यूज करते हो, नहीं छोड़ते हो। राहुल गांधी जी की दादी जी को ले आए, उनके पिताजी को ले आए, उनको ठीक सबको है। ले आए। ठीक है आप तो मदन जी। इतनी निचले स्तर की राजनीति ठीक है, करते हो ठीक है, राष्ट्रवादी ठीक है। कांग्रेस कि वो तो दिवंगत आत्माओं को नहीं छोड़ते। मैं फिर ईमानदारी से पूछता हूं सीमा जी, अगर ये बैठ के ईमानदारी से आजादी के बाद 5 कार्य गिनवा दे और माननीय मुख्यमंत्री जी के 4.5 साल में 3 कार्य गिनवा दे, ठीक है। मैं तो फिर पूछ लेता हूं, मानगढ़ धाम कर रहे हैं। एक बार भी यूपीए की सरकार में ये क्यों नहीं आए मानगढ़ धाम? प्रधानमंत्री आए। आज मानगढ़ को देश नहीं विदेश शिवाजी, और आपके दुनिया में चैनल अगर पे जाना मेरे गया प्रश्न है का उत्तर तो नहीं आ रहा है। माननीय ठीक है। प्रधानमंत्री जी की वजह से जाना गया है। और उत्तर चलिए तो ठीक है, बहुत सारी फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़े जा रहे हैं, लेकिन ठीक है मदन जी शांति बना। चलिए मजबूरन फाइनल रिएक्शन लेने का वक्त नहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मौका नहीं देना चाहते। एक सवाल पूछ रहा है, दूसरा सवाल पूछ रहा है, जनता के क्या सवाल है उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। अपनी अपनी पार्टियों को चमकाने की पूरी कोशिश आप दोनों ही करते नजर आ रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की बातचीत आपने सुनी। साफ तौर पर इस बातचीत से साफ हो रहा है कि बीजेपी के पास कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार भाजपा जो है विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरती नजर आएगी। तो कांग्रेस भी आदिवासियों को साधने की पूरी कवायद करती नजर आ रही है और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, प्रतिशत बढ़ाने की पूरी जद्दोजहद करती कांग्रेस भी नजर आ रही है। और इसी को लेकर के यहां पर राहुल गांधी कल राजस्थान के दौरे पर नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस दौरे से कितना फर्क कांग्रेस को पड़ता और कांग्रेस के वोट पे पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।